पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद। ए वर्ड आर स्पोकन और रिटेन टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। The interception of the message can be changed in how the words are arranged or used। यानी कि वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा के जानकार का सही पहचान है। यानी कि in order to get the proper sequence of words to deliver the correct message, we must understand the different कैटेगरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। शब्दों के प्रयोग और भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें क्या किया है, 8 भागों में डिवाइड किया है। इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ विच वन कैन क्रिएट एंड डिलीवर अ सेंटेंस विथ द प्रॉपर कंटेंट एंड मैसेज। आइए चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं जानते हैं। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद होते हैं, जिनमें पहले आता है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं और ऐसे शब्दों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। यानी कि जनरली द पर्पस ऑफ ए सेंटेंस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट और गिव इंस्ट्रक्शन टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। द वर्ड or words used in the sentence that refer to the name of the person, animal, place or thing are known as noun. It is probably the most widely used part of speech. संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर सभी नाउन के उदाहरण हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। यानी कि नाउन के प्रकार पहले आ जाएगा प्रॉपर नाउन, दूसरा आ जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन आ जाएगा और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। यानी कि ये 5 एक ही साथ हो जाएंगे। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is a name of person, any place or things. The first letter of proper noun is always represented by a capital letter. यानी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो प्रॉपर नाउन यूज होगा वो सिंगुलर में ही होगा। किस किस जगह प्रॉपर नाउन का यूज होगा आइए जानते हैं। पहले महीनों और दिनों के नाम में प्रॉपर नाउन, कंपनी के नाम में, खास व्यक्ति के नाम में, स्थान के नाम पर, विशेष किताब, समाचार पत्र, प्ले यानी कि नाटक की सबके नाम में भी प्रॉपर नाउन होगा। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन के क्या होगा? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समटाइम यूज एट कॉमन नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे कालिदास को प्रायः भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि कालिदास हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और ये शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। अब चलते हैं कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name given to one of a basis on a class of person, animal or things। यानी कि जिस संज्ञा से किसी प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन आर सिंपली रेफर टू जनरल ऑब्जेक्ट or non-specific person or people or place. Objects that do not have a special name.
Common noun are not written with capital letter unless they start a sentence. Common noun are represent in a singular and plural form. Common noun can be used with indefinite article. इसका एग्जाम्पल किंग, जिसे पूरी किंग जाति का बोध होता हो, यानी कि कॉमन नाउन जिससे पूरी जाति या पूरी समूह का बोध होता हो, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल किंग, गर्ल, बॉय, सिटी, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यानी गर्ल, पूरी गर्ल जाति, अगर उसी में किसी गर्ल का नाम हम लोग ले लेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कंट्री, यानी कंट्री पूरा कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन वही कंट्री में किसी कंट्री का नाम ले लेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन इज फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। कॉमन नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार क्लासिफाइड करेंगे, तो कलेक्टिव नाउन के रूप में भी हम लोग कॉमन नाउन को क्लासिफाइड करेंगे। किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का नाम को क्या कहेंगे, कॉमन नाउन पहले कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स हो जाएगा। जैसे कि क्राउड, यानी कि लोगों के समूह को हम लोग क्राउड बोलेंगे तो ये हमारा कॉमन नाउन। ज्यूरी, यानी कि जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल पशुओं का एक समूह गुजर रहा है। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, पशुओं का समूह यानी कि हर्ड। अब चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, जिससे क्या कहें, जिसे भाव, गुण, दोष या स्वभाव अवस्था का बोध हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम ऑफ क्वालिटीज, कंडीशन और एक्शन कंसीडर्ड abstractly or apart from their natural connection. Abstract noun are noun that cannot be touched, taste, seen, heard, smell or felt. यानी कि नाउन जिसे हम लोग क्या करें, जिसके हम लोग ना ही छू सके, ना ही टेस्ट कर सके, ना ही देख सके, ना ही सुन सके, ना ही उसको सूंघ सके और ना ही उसे महसूस कर सके। यूजली रिप्रेजेंट फीलिंग, जिससे हमें क्या आए, फीलिंग आए, आइडिया विचार आए, स्टेट अवस्था आए, एक्शन क्रिया आए और क्वालिटीज और उसका गुण सामने आए। इसको क्या करेंगे, इसको तीन भागों में बांटा गया है। क्वालिटी के अनुसार अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्शन के अनुसार अब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टेट यानी कि अवस्था के अनुसार अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी के अनुसार अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे गुडनेस, काइंडनेस, स्वीटनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी। एक्शन के अनुसार थेफ्ट, फाइट, मोमेंट, हेटर्ड, लाफ्टर। स्टेट यानी कि अवस्था के अनुसार चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ, पोवर्टी यानी गरीबी। नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये भी क्या आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट यानी कि कला और विज्ञान को भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे ग्रामर, क्या करेंगे, ना ही इसको छू सकेंगे ना ही देख सकेंगे, इसको हम लोग केवल फील करेंगे। म्यूजिक, इसको भी हम लोग फील करेंगे। फिजिक्स, इसको भी हम लोग भौतिकी को भी फील करेंगे। आर ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि नाउन को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी, सोडा, चीनी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के विषय में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।